तो शुरू करते हैं हम अपने इस अध्याय को, जो अध्याय 3 है, क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए है। और 2027 में इस चैप्टर से अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से 100% क्वेश्चन होगा ही होगा। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऐसा हमने क्वेश्चन तैयार किया है कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। और याद रखिए, आप लोग पूरा एंड तक क्लास करना है। हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिस ना हो। ठीक है, इतना हम लोग गारंटी लेके चलते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार बोर्ड के लिए जब हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली बात बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 3 है। कौन सा है? चैप्टर 3 और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 ये मैथमेटिक्स है, बात बताइए। और चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है इसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अपना इस प्लेटफॉर्म का नाम है राहुल टॉपर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक, देखिए 2 चर मतलब है चर और अचर। समझिए चर क्या होता है? चर मतलब होता है जिसका मान बदलता हो। जिसका मान क्या होता है? बदलता हो। ठीक है, जिसका मान क्या बदलता हो। और अचर मतलब होता है क्या? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान बदलता नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 जिसका मान नहीं बदलता है। और चर मतलब ए बी सी डी ये सब चर है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये सब। तो रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है, जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, रैखिक समीकरण। और द्विघात जिसे किसे बोलते हैं? जिसका घात क्या होता है? घात 2 होता है। त्रिघात जिसका घात 3 होता है। इसमें रैखिक की बात है। चलिए तो हम लोग चैप्टर के बारे में जाने और चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। सबसे पहला मोटिवेशनल लाइन है। मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग ओपनिंग करते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। यानी कि हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जो मेहनत करता है वो अपना किस्मत खुद लिखता है। ठीक है, चलिए ये एक मोटिवेशनल लाइन था, आप लोग ये समझिएगा। अगर मेहनत करेंगे तो अपना किस्मत खुद लिखेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत के भरोसे, है ना, कि ऊपर वाले के भरोसे। चलिए इसमें 3 हिस्सों में बांटा गया है इस पूरे अध्याय को। सबसे पहला अध्याय आपका है क्या? बेसिक। क्या है? बेसिक। सब 3 हिस्सों में बटा हुआ है आपका अध्याय। सबसे पहला अध्याय क्या है? बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद मीडियम जो है, इंटरमीडिएट जिसे लिखा गया है वो मीडियम है, फिर एडवांस है। देखिए बेसिक में 60 क्वेश्चन है, फिर मीडियम में भी 60 क्वेश्चन है, और बाकी 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है मीडियम में। और लास्ट में जो है वो फिर 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है। और इतना क्वेश्चन है कि अगर इस चैप्टर से आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? और याद रखिए सबसे पहला क्वेश्चन के साथ हम बोल रहे हैं कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, अगर हमको पता चल गया कि बिना कॉपी और बिना कलम के बैठे हैं तो बहुत कूटेंगे जाके हम। याद है, ऑनलाइन है इसका मतलब क्या समझते हैं? कूटेंगे नहीं। ऑनलाइन वाले बहुत मार मारते हैं, मारने में बेइज्जती करवा देंगे हम। तो इसीलिए याद रखिएगा अपना कॉपी कलम के साथ बैठिए और सॉल्व करते चलिए साथ में, ताकि भाई आपको भी आप भी मोटिवेट रहें और आपको भी लगे हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या है? देखिए चर उसमें 2 होना चाहिए। कितना होना? चर 2 होना चाहिए। और उसका जो घात होता है, पावर कितना होना चाहिए? पावर मात्र 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट में, सेकेंड में इसका घात 2 है, इसका घात भी 2 है, इसका दोनों जगह में घात 2 है और इसमें घात नहीं है। क्या है? इसमें घात नहीं। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा क्या? हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? ए नंबर आंसर। चलिए हमारे पास बहुत क्वेश्चन है तो हमको जल्दी जल्दी समीकरण इतना कितने चर है? समीकरण इसमें कितने चर है? एक हो गया x हो गया, y 2 चर है। कितने चर है? 2 चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर 2, तो y का मान कितना होगा? यानी अगर बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 5 है, x बराबर अगर 2 हो तो हम कह सकते y का मान कितना होगा? ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 5 इधर प्लस में उधर गया, माइनस में 2, तो y बराबर कितना हो गया? 5 में 2 कट गया 3, y बराबर 3 हो गया। 3 इज द राइट आंसर।
3 सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x का अगर मान 3 दिया हो तो y का मान कितना होगा, y का मान ना होगा। हम अक्षर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाओ ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो अगर मेरे पास 2x प्लस वाई बराबर 7 है, क्या है 7 है, तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा 2 गुना में 3 प्लस में y बराबर 7, तो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 है, ये प्लस में चल जाएगा तो माइनस में 6, तो y बराबर कितना 1 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर 1। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अगर x माइनस वाई बराबर 4 हो और x बराबर अगर 6 दिया गया हो तो y का मान कितना होगा 6 माइनस में y बराबर 4, तो माइनस वाई है, इसको अगर ये फिर माइनस वाई प्लस 4, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4, 4 माइनस 6, 4 में से 2 कट गया, कितना बचा -4 में से 6 कट गया तो -2, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 2, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगर इतना है कि 3x प्लस 2y बराबर 12 है और x का वैल्यू 2 दिया गया है, x का वैल्यू 2, तो भाई ये y का मान कितना होगा, तो 2 गुना में 3 गुना में 2 प्लस में 2y a प्लस बराबर 12, 3 दूनी 6 प्लस में कितना कह सकते हैं 6, 2y प्लस में इक्वल टू बराबर में 12, इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन नहीं तो इसको भेज देते उधर, ठीक है। 2y बराबर में 12, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6, तो 6 में 6 कट 12 में 6 कट गया तो बचा कितना 6 बचेगा, और 2 का 2 में 6 कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 3, y बराबर कितना निकल गया 3, y बराबर 3 निकल गया, तो यहाँ पे 3 इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन देखिए, क्या दो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल क्या दर्शाता है, दो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल क्या दर्शाता है, केवल x का मान केवल y का मान, ठीक है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y युग्म कोई संख्या नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा कि दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y दोनों का मान हमको दर्शाना पड़ता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर है, सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6 का हल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दो तरीका है कि अगर हम इन दो तरीका है, एक नॉर्मली हम पहले सॉल्व करेंगे और एक और तरीका है, दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है, तो हम लोग पहले जो तरीका है उससे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को लेते हैं x प्लस वाई बराबर 6, इसमें हम क्या करते हैं y का मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में y, तो y का मान कितना निकल गया 6 माइनस वाई, इसमें हम इसमें समीकरण 2 में इसका मान y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या करने पर रखने पर, ठीक है। तो क्या है x माइनस वाई बराबर 2 है, तो y का मान क्या है, y का मान है x माइनस 6 माइनस वाई x बराबर 2, तो माइनस से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस से गुना तो x माइनस 6 माइनस प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 2, x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस 6 बराबर में 2, तो 2x बराबर 2, ये प्लस माइनस हो जाएगा प्लस में 2 6, तो 2x बराबर 8, 2 का 2 8 कटना 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना निकल गया 4, x बराबर अगर 4 है तो 4 की जगह इसके जगह पे हम 4 लिख देंगे, अगर हम इसके जगह पे 4 लिखते हैं, इसके जगह पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना y बराबर 6 प्लस 6 माइनस x, तो x की जगह 4 लिखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 4, 6 में 4 2, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 2 x बराबर 4, x 4 आगे होना चाहिए y 2 पीछे, 4,2 होगा इसका राइट आंसर, 4,2 कितना है ये है बी नंबर 4,2। और इसका शॉर्ट तरीका ये भी है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको एक और तरीका है कि इसमें अब ये दोनों के मान से भी कर सकते हैं, इस दोनों को प्लस कीजिएगा, जैसे 2 और 4 को अगर हम बैठाएंगे इस दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे 4 और 2 है 4, यहाँ पे x का मान 4 y का मान 2, तो 4 प्लस 2 बराबर 6 होगा, तो यहाँ पे भी 6 है, अगर 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 में यहाँ पे जो है वो आना चाहिए क्या 2 आएगा, तो
सेम टू सेम इसका मान बैठा करके सही जो होगा संतुष्ट हो जाएगा, बराबर कर देगा। गलती होगा मान तो बराबर नहीं करेगा, सही मान जब हम बैठाएंगे तो बराबर कर देगा, गलती मान करेंगे बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया, बी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें x का मान पूछ रहा है कितना होगा, x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालते हैं। जैसे समीकरण 2 लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हमको x से मान निकालना है, तो y का मान इधर पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर हम कह सकते हैं 5 माइनस x, 5 माइनस x। तो अगर y का मान इतना x में इतना, x में y का मान रख देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं मान, समीकरण 1 में, ठीक है। इधर लिखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना लिखना जरूरी नहीं है। तो 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर, तो y का मान रखेंगे, y का मान क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। y का मान मेरे पास क्या है, y का मान जो हम वो लिख देंगे। y का मान मेरे पास क्या है, y का मान है y बराबर 5 माइनस x, 5 माइनस x मेरा y का मान है मेरे पास। तो लिखेंगे 2x प्लस में 5 माइनस x बराबर 7, ठीक है। x में 2x में 1 घट गया तो x बचा, ठीक है। 5 प्लस हो जाएगा माइनस में, 7 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घट जाएगा 2। तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 2। x का मान कितना निकलेगा, 2। x का मान कितना निकल गया, 2 निकल जाएगा। x का मान निकल जाएगा 2। ये बी नंबर में सही आंसर है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर ये देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है और x का मान अगर आपके पास 4 दिया हो तो सीधे से बताए, अगर मान लीजिए 2 आदमी है, दोनों आदमी मिला के अगर दो बच्चा मिला के अगर 10 चॉकलेट है, एक का नाम है रामू, एक नाम है श्यामू, तो रामू के पास अगर 4 चॉकलेट है तो बताइए श्यामू के पास कितना चॉकलेट होगा, 6 चॉकलेट होगा। बस इतना ऑप्शन के लिए सोचेंगे, सी आंसर राइट होगा, ठीक है। इसके लिए दिमाग में बस लगा देना बस। यहाँ क्या बोल रहा है कि समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 15 में x का गुणांक कितना है, x के आगे में कितना है देखना, बस x आगे में 5 है, कितना है 5, बी इज राइट आंसर, ठीक है। फिर इतना समीकरण में y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना -2 है, y का गुणांक कितना है -2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x बराबर 3 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे लिखेंगे, x बराबर अगर 3 है, x बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हाँ ये बड़ा सही आंसर होगा, x बराबर 3। क्यों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बी सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि y का मान नहीं होगा इसमें और x का मान होगा, तो x और ये सही, बी होगा राइट आंसर। देखिए क्योंकि x बराबर 3 है, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है, क्योंकि x y का मान तो है नहीं, x का मान है, यही होगा, y बराबर 0 हो जाएगा, गुना कर देंगे, y को 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, खेल खत्म। नेक्स्ट, तेरह के बाद 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो गया, चलिए हटाइए। 15 नंबर क्वेश्चन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ समानता होते हैं, कैसे होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, वृत्त होते हैं, परलय होते हैं, सीधी रेखाएं होते हैं, त्रिभुज होते हैं। बताइए एक बार कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, हमें सीधी रेखा में कैसी होती है, वृत्त की तरह क्या गोल उसका ग्राफ खींचा जाता है, क्या सीधा ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ हमेशा रेखा सीधा होता है, चाहे वो समांतर चल जाए या उसी रेखा पे चल जाए या फिर क्या जाए कट जाए। देखिए ग्राफ जो होते हैं वो 3 तरह के ग्राफ होते हैं, आपको भी पता है ग्राफ कितने तरह के होते हैं, ग्राफ होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। ग्राफ जो करते हैं वो 3 तरह के, एक होता है समांतर ग्राफ, कैसा, एक समांतर जाता है, एक संपाती जाता है, यानी एक रेखा के ऊपर पे ही एक दूसरा रेखा भी चलता है ना। एक ही रेखा के ऊपर में क्या होता है, दूसरा रेखा भी चलता है ना। इसको अगर हम ये करें, एक ही रेखा पे क्या होता है, दूसरा रेखा भी चलता है। एक रेखा ये हो गया, मान लीजिए ये रेखा है, तो उसी रेखा पे हाँ, तो क्या बोले, एक रेखा अगर है आपके पास, तो उसी रेखा पे क्या होगा,
दूसरा रेखा अगर गुजरे, दूसरी रेखा क्या होगी, गुजरेगी, उसे बोला जाता है संपाती। क्या बोला जाता है, संपाती। इसी रेखा पे एक और रेखा गुजरेगा। और एक होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है प्रतिच्छेदी, एक को क्या करता है दूसरा प्रतिच्छेद कर जाता है, इसे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। इसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। और इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, जो प्रतिच्छेद करता है उसे प्रतिच्छेदी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस समीकरण युग्म कैसा होता है। अगर मान लीजिए कोई बिंदु क्या करता है, समांतर होता है, इसका कितना हल होता है, समांतर का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रेखा प्रतिच्छेद जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना हल होगा। एक बार भी प्रतिच्छेद समांतर प्रतिच्छेद नहीं करते, इससे कोई हल नहीं। और संपाती जो होता है उसी रेखा पे दूसरा रेखा चलता है, बार बार प्रतिच्छेद करते हैं, इसका अनेक हल होता है। कितना होता है, इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल। कितना हल, अनेक हल। और जो प्रतिच्छेदी होता है उस पर मात्र एक जगह बिंदु प्रतिच्छेद करता है, इसलिए होता है इसका केवल एक हल होता है। कितना, एक हल। तो इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, इसका अद्वितीय हल भी हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रतिरेखा प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल है। कितना हल, अद्वितीय हल है। नेक्स्ट, समांतर रेखाओं का युग्म, समांतर रेखाओं का समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत, असंगत, आश्रित, समान। वो होता है असंगत। वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। समांतर रेखाओं को युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। नेक्स्ट, संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। कितने हल, अनेक हल होते हैं। यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसका हल होता है। यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है उसका अद्वितीय हल होता है। कितना हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इतना समीकरण x का मान अगर 0 हो तो y का मान कितना होगा। अगर x का मान 0 होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये प्लस है ना, ये क्या है, प्लस है, प्लस है। तो ये 3 से 6 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। तो x का मान कितना है, y का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, अगर x का मान y का मान 0 हो तो 0 तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, ये टोटल खत्म हो जाएगा। 2x क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 6, तो x 2 से कट जाएगा, x कितना 3 बार में। तो x का मान कितना निकल, 3। सी आंसर राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे x का मान 4 हो तो बताइए y का मान कितना होगा। x का मान 4, x प्लस में 2y बराबर 8 है, तो 4 प्लस में 2y बराबर 8 हो जाएगा। तो 2y बराबर 8, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 4, 8 में 4 घटा बचा 4, 2 का 2 में 4 कट जाएगा, 2 बार में, आंसर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये समीकरण x का मान अगर 2 हो तो y का मान कितना होगा। तो 3 गुना 2 माइनस y बराबर 5, 3 दूनी 6 है, तो 5 6 है ना, तो 6 प्लस में जाएगा तो माइनस में 5 माइनस 6 तो माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा माइनस में है, ये माइनस में पहले से, y भी माइनस माइनस खत्म। देखिए इसको हल करते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ, इसको क्या है, f3x माइनस वाई बराबर 5। x का मान अगर हम 2 रख ले तो ये 2 गुना 2 माइनस वाई बराबर 5, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर 5, ये प्लस में जाएगा माइनस में 6, तो माइनस 1 बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 1, माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर 1, वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x का मान 1 हो, y का मान 1 हो तो x का मान कितना होगा, x माइनस में 2 गुना 1 बराबर 6, तो x माइनस में 2 बराबर 6, x बराबर में 6 तो माइनस हो जाएगा प्लस में 2, तो x बराबर कितना 8, x बराबर कितना निकल जाएगा 8 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 2x प्लस में y बराबर 5 है और इतना है तो इसका हल कैसा होगा बताइए। इसको परफेक्ट बैठना चाहिए। देखिए इसमें 2 कंडीशन है, ये x और y को जोड़ के 3 लाना है और यहाँ 2x प्लस जोड़ के इसमें कितना 5 लाना है। तो समझिए इसे कंडीशन 2 और 3 लाने के लिए ये दोनों ही समीकरण हमारे पास संतुष्ट बैठ रहा है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 पुराना है जोड़ करके, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा और 2 प्लस 1 बराबर भी 3 हो जाएगा। ये दोनों के लिए तो संतुष्ट है, लेकिन इसके लिए देखते हैं 2 गुना में 1 प्लस 2 बराबर में 5 हुआ, 2 दूनी 2 एकम 2 प्लस 2 कितना 4 हुआ, 5 नहीं हुआ, 4 बराबर हुआ है। अगर हम इसका लेते हैं दूसरा तो 2 गुना में 2 प्लस में 1 बराबर 5, 2 दूनी 4 प्लस में 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4, 5 बराबर 5 संतुष्ट हो गया दूसरा, यानी बी नंबर राइट आंसर है। बी जो संतुष्ट है पूरा खा रहा है। तो नेक्स्ट, अगर इसके हल की बात करते हैं,
देखिए जोड़ के 8 को रहना है, इसमें से कौन है जो जोड़ के 8 टूट जाएगा? तो 4 4 8 हो सकता है, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8, तीनों 8 हो रहा है। तो अब देखिए घटाने के बाद 4 कौन कौन हो रहा है? 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा, 2 में 6 घटेगा तो 4 बचेगा, 5 में 2 3 घटेगा तो ये और ये देखिए सबसे पहली बात 2 तो आपको छट गया, 2 क्वेश्चन तो पहले ही छट गया कि ये इसमें घटाएंगे तो दोनों नहीं होगा, ये दोनों ना होगा। अभी हमारे पास 2 कंडीशन है। अगर हम 6 + 2 करें तो भी 8 होगा, संतुष्ट है, और 2 + 6 करें तो भी 8 होगा, हो जाएगा। लेकिन घटाने की बात करते हैं, अगर हम 6 में 2 घटाएंगे क्या वो 4 होगा? हाँ। क्या 2 में से अगर 6 घटाएंगे क्या वो 4 होगा? नहीं, -4 होगा। ये ऊपर वाला संतुष्ट हो रहा है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + 2y = 10 है तो 2 से भाग देने पर प्राप्त समीकरण क्या होगा? 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, सीधी सी बात 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + में y बराबर में 5 हो जाएगा। क्या है? x + y = 5, क्योंकि इससे भी 2 कट जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर 3 से भाग दे देंगे कितना होगा? तो 3x + में 6y = 12 है, तो अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना? x + में 2y = में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका समीकरण। देखिए 2x + 2y = 4, 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका मतलब क्या होगा? समझाते हैं आपको, रुकिए एक एक तरफ से आपको शुरू से बेसिक से समझाते हैं, है ना। देखिए अगर कोई संख्या a1 अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, ऐसा ये कहता है, ये समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर। ठीक है, क्या कहलाता है? समांतर। ठीक है, क्या सब चीज बराबर है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, लिए होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। संपाती होता है। क्या होता है? होता है संपाती। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दिए जाता है प्रतिच्छेदी। ये क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी। ये कहलाता है प्रतिच्छेदी। तो ये क्या प्रतिच्छेदी मतलब? अद्वितीय हल। कितना हल? अद्वितीय हल। कितना हल? अद्वितीय हल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि a और b बराबर है a/b, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संपाती। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समान। क्या है? प्रतिच्छेदी, समांतर, लंबवत। क्या कहलाएगा? लंबवत। ये कहलाएगा समान, यानी बी इज द राइट आंसर। संपाती क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा संपाती। समांतर कंडीशन। अच्छा, तीनों जब बराबर होगा तीनों तो वो कहलाएगा संपाती। क्या कहलाएगा? संपाती। अगर 2 ठो बराबर रहा, कितना ठहरा? 2, 1 ठो बराबर नहीं है तो वो कहेगा समांतर। अगर दोनों एक खूब बराबर नहीं रहा होगा प्रतिच्छेदी, तो हो गया समांतर इज द राइट आंसर। क्या होगा? समांतर। चलिए नेक्स्ट, अगर तीनों आपस में बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कितना? अनंत हल होंगे। जो समांतर है, 2 रैखिक समीकरणों को वो हल करने का प्रमुख विधि क्या है? कि 2 समीकरण होगा रैखिक समीकरण, उसको हल करने का क्या क्या विधि हो सकता है? कि 2 रैखिक समीकरण का युग्म, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र क्रॉस गुणन, ये तीनों विधि है। कितना विधि? ये तीनों विधि से हल किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, इससे पहले समांतर चर का मान निकाला जाता है। x या y में से किसी एक का, केवल x का, केवल y का, या दोनों एक साथ, दोनों x या y दोनों में से किसी एक का, x या y में से किसी दोनों एक का, दोनों में से एक का ही मान निकलेगा। पहले x + y में x का मान निकालेंगे। x का मान कितना होगा बताइए? x बराबर हम कह सकते हैं कि 7 - y, 7 - y, 7, b इज द राइट आंसर। 7 - y हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें y का मान निकालना हो तो y बराबर 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इतना है तो y का मान कितना होगा, तो y बराबर होगा 8 माइनस 2 एक्स बराबर 8 माइनस 2 एक्स, 8 माइनस 2 एक्स। नेक्स्ट, अगर इतना है तो y का मान कितना होगा, माइनस वाई बराबर में 4 माइनस 3x, ठीक है, माइनस उसमें भाग दे देंगे तो माइनस 4 प्लस 3x, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इतना 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 है तो x को क्या होगा है, यदि इसमें विलोपन विधि से x को हटाने के लिए दूसरे समीकरण को कितने से गुना करना होगा, दूसरे x को हटाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तब x बराबर हो जाएगा और उससे 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से अगर हम गुना करते हैं 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये 2 से 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से गुना करना होगा। इतना इतना को हल कैसे करें, तो सबसे जोड़ के 5 को रहना है, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 4 1 5 हो गया। ठीक है, चलिए 5 तो हो गया सब, लेकिन जोड़ के हमको 12 भी पुराना है। इसमें संतुष्ट करते हैं, ये संतुष्ट है, ये संतुष्ट है, तो अगर हम ये 2 का मान देते हैं x में और इसको मान देते हैं तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 प्लस 3 या 9, 4 प्लस 9 बराबर कितना हो, तो 4 9 4 13 हो जाता है, कितना होता है 13, 13 नहीं पूरना चाहिए, 13 क्या होना चाहिए, पूरना चाहिए। तो हमको फिर इसमें देते हैं 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 12, 2 ही नंबर संतुष्ट है, 2 नंबर क्या संतुष्ट है, सही है। ठीक है, आगे चेक करने जो रखना है, तो अगर इतना है तो भैया x का मान कितना होगा बताना है। ठीक है, यानी x प्लस 2y बराबर 7 है और x माइनस y बराबर 1 है, तो बताइए कितना होगा। तो हमको पहले बात x में y घटा के a करना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो x में ये देखिए 4 में अगर 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, हाँ वो दोनों कंडीशन में आ जाएगा। आज हम लोग 60 से 65 क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आ सकता है, 2 ही समीकरण जो है ये a और b दोनों क्या है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को इसमें बैठाएंगे तो देखते हैं कितना आंसर, x में कितना है 3 प्लस में 2 दूनी 4, 4 3 7, अगर इसको 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10 हो जाती है, ए बी नंबर राइट है, बी क्या है, बी सही जवाब है, ए सही जवाब नहीं है तो ए नहीं, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इतना इतना हल होगा कितना, तो जोड़ के 6 होना चाहिए, 4 2 6, 3 2 6, 6 6 सब में 6 होगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3, तो 2x वाई बराबर 3, 6 तो सब पूरा, लेकिन इसमें देखते हैं 2 दूनी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, इसको देखते 2 माइनस 5, तो ये बी इज द राइट आंसर, बी क्या होगा, सही जवाब होगा, बी सही जवाब। नेक्स्ट, अगर इसमें x का मान निकालना है, वैसे y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो y का मान अगर हम कहीं बैठाते हैं संतुष्टि के साथ, तो लिखते हैं, पहले बनाते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो अगर हमको y का मान निकालना है x निकालना है, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये प्लस में y है तो 10 माइनस में y हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y, यहाँ पे लिखेंगे y का मान x प्लस 3y, x प्लस 3 इंटू में 5 माइनस y बराबर 11, तो x प्लस 3 5 15, 3 गुना x y तो माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, तो हम y के जगह y के मान x, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो हमको इसमें x में ना बैठाना था, x का वैल्यू है ये, तो x की जगह 5 माइनस में y ये प्लस में 3y बराबर 11, तो 5 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 11, तो 5 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2y बराबर में 11। ठीक है, तो 2y, तो 5 प्लस में जाएगा तो माइनस 2y बराबर में 11, प्लस में जाएगा तो माइनस में 5, तो माइनस 6 माइनस में 6, तो हो जाएगा y बराबर कितना निकलेगा, 11 में से अगर घट जाएगा 5 तो बचेगा 6, तो माइनस
3 बच रहा है, कितना बच रहा है -3। क्या -3 सही जवाब है? -3 सही जवाब है। -3 तो आंसर नहीं है, माइनस में आंसर तो प्लस में है। आंसर तो प्लस में है, आंसर माइनस में आ रहा है। क्या आप लोग देखिए माइनस में होगा कि प्लस में होगा? आंसर तो सही है इसलिए। हाँ, देख लीजिएगा आंसर क्या सही जवाब है गलत जवाब है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और इसी तरीके से अभी और 1-2 पार्ट में इसको एंड करना है। सिंगल पार्ट में एंड करना बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। छोटा क्वेश्चन रहता है जल्दी सॉल्व कर देते हैं।